नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी और मंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्वार की स्पेशल रिपोर्ट। ग्वार ने भरी हुंकार। किसान भाइयों, रिपोर्ट में बताऊंगा कि ग्वार कब और कितना भाव लेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद ग्वार के प्रति आपकी सभी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आपके पास भी ग्वार पड़ा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज की रिपोर्ट। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। किसान भाइयों, जब किसी चीज़ के दिन बदलते हैं तो कौड़ियों में बिकने वाली चीज़ भी लाखों में बिकने लगती है। और किसान भाइयों, ऐसा ही हुआ था 2011 में। किसान भाइयों, 2011 में ग्वार 3500 रुपये बिक रहा था और फिर ग्वार में तेज़ी से इजाफा हुआ और ग्वार 35,000 रुपये तक बिका था। और ये तेज़ी एक दो दिन नहीं, किसान भाइयों 4 महीनों तक बरकरार रही थी। तो किसान भाइयों, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि 2011 में इतनी तेजी कैसे आई और क्या वह तेजी अब आ सकती है। किसान भाइयों, कुछ किसानों का मानना है कि 2011-12 की तेजी हमें 2022 में देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, उनका ये सवाल हकीकत में सत्य हो सकता है। जानते हैं कैसे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं ग्वार के उत्पादन पर। इससे पहले जानते हैं ग्वार का उपयोग और 2011-12 में तेजी का मुख्य कारण क्या था। किसान भाइयों, 2011 में अमेरिका में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि तेल उद्योग को ग्वार की जरूरत थी। राजस्थान के जोधपुर में ग्वार पाउडर का उपयोग करने वाली कंपनी बंसाली इंटरनेशनल के जितेश बंसाली ने बातचीत में बताया था कि पिछले 1.5 साल यानी 2009-10 में ग्वार की मांग 5 गुना बढ़ी थी। मांग बढ़ने का मुख्य कारण था सेल गैस यानी पत्तों के बीज से मिलने वाली गैस का उपयोग। अमेरिकी कंपनियां जो पत्तों के बीज से तेल और ऊर्जा निकालने के काम में लगी हुई थी, उन्हें ग्वार या क्लस्टर बीज थोक में चाहिए था। इस मांग ने उन सभी किसानों की चांदी कर दी थी जो दुनिया के 80% ग्वार को उगाते हैं। ग्वार का गोंद सॉस और आइसक्रीम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसे ज़मीन से निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैकिंग तकनीक को ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी तकनीक बताया जा रहा है। इस तकनीक में ग्वार गम का उपयोग होने के कारण इसे काला सोना कहा जाने लगा था। किसान भाइयों, भारत में 2011 और 10 में लगभग 10 लाख टन ग्वार का उत्पादन होता था और 2011 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 4 लाख टन ग्वार उत्पादों का निर्यात किया गया था। अमेरिका में ग्वार की मांग का अंदाजा सिंस कंपनी के बयान से पता चल रहा था। सिंस एंड कंपनी इंटरनेशनल को ग्वार न मिलने के कारण गैस का खनन रोकना पड़ा था। किसान भाइयों, ग्वार गम पत्थर में डाले जाने वाले पदार्थ को चिपचिपा कर देते हैं। 2011 में अमेरिका ने भारत से 33,800 मैट्रिक टन ग्वार गम भारत से खरीदा था और इसका सीधा असर ग्वार पर हुआ था जो 35,000 रुपये प्रति क्विंटल से सोना बन गया था। किसान भाइयों, 2011 और 12 में ग्वार और ग्वार गम के कीमतों में 10 गुना बढ़ोतरी होने पर इसके कारोबार में धांधली की आशंका बढ़ गई थी, जिसके कारण नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी एनसीडेक्स ने 27 मार्च 2012 से ग्वार गम और ग्वार के सौदों पर रोक लगाती थी, जिसके कारण भाव अचानक से नीचे आए थे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं 2022 की। क्या 11 साल बाद ग्वार दोहराएगा अपने इतिहास को? क्या फिर जाएगा 30,000 रुपये प्रति क्विंटल? किसान भाइयों, 2022 में तेजी आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। 2021 में स्टोरियों के इंटरेस्ट के चलते ग्वार के भाव में इजाफा हुआ था। 12,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका था। अधिकतम 15 दिनों के बाद ग्वार 6 से 6,500 के बीच आ गया था। किसान भाइयों, 2022 में फरवरी और मार्च में सरकार द्वारा एक क्वांटिटी ऑफ इनहाउसमेंट स्कीम शुरू की जाएगी जो तेजी में एक कारण बन सकता है। किसान भाइयों, अमेरिका में क्रूड ऑयल और सेल गैस का बढ़ता कारोबार ग्वार और ग्वार गम में तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसान भाइयों, ग्वार का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट में भी होता है। यहीं इसके ग्वार गम का उपयोग क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के शोधन में किया जाता है। किसान भाइयों, दिसंबर 2021 में अफवाहों के चलते बाजारों में स्टॉकियों द्वारा तेजी फैलाई गई थी। तब तेजी का कोई मुख्य आधार नहीं था। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्वार की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। देश की प्रमुख मंडियों यानी मुंबई, नासिक में ग्वार 7,000 से 8,000 रुपये तक बिक रहा है। ग्वार की फसल पिछले 3-4 वर्षों से कमजोर होने के कारण ग्वार का उत्पादन स्तर 40% नीचे आ गया है और पिछले 11 सालों से ग्वार का भाव नहीं मिल पाने के कारण किसानों का रुझान ग्वार के प्रति कम होता गया, जिसके कारण उत्पादन में बहुत बड़ी कमी आ गई है। किसान भाइयों, बात करें ग्वार के वायदा बाजार की तो ग्वार का वायदा कल 11,975 पर बंद हुआ था, जो 11,975 पर ही खुला था। ना तेजी थी ना मंदी दिखाई दी थी। आने वाले दिनों में तेजी के आसार है, जो कल 12,090 तक खुल सकता है। किसान भाइयों, ग्वार का भाव सिर्फ उत्पादन पर निर्भर नहीं कर सकता। यह तेजी का कोई मुख्य कारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार काफी अहम भूमिका निभाता है। तेजी मंदी वहीं से शुरू होती है और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर बनाए रखें। एक्सपर्टों का मानना है कि ग्वार 2011 की भांति तेजी तो नहीं पकड़ सकता, परंतु किसानों को उनकी मेहनत का फल जरूर दे सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही कोई हलचल मिलेगी तेजी मंदी रिपोर्ट आपको अपडेट करवा दी जाएगी।
किसान भाइयों, खेती से जुड़ी हर जानकारी, रोजाना मंडी भाव जानने के लिए हमारे YouTube चैनल खेती किसानी और मंडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।